Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn Environmental Study Part 2 English in class 5. Our lesson is From Shelter to Village Settlement. तो बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 7 फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट। अभी बच्चों आपने जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारा जब प्लैनेट अर्थ बना, जैसे हमारा प्लैनेट अर्थ बना, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में बने, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में बने। लेकिन हमारी जो लाइफ है कहाँ एग्जिस्ट है? प्लैनेट अर्थ में। ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ आए, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, जिसमें ह्यूमन बींग आया। लेकिन टाइम टू टाइम ह्यूमन बींग में चेंजेस भी आए। जैसे ह्यूमन बींग वो स्टोन चोपर बनाने लगा, स्पीयर बनाने लगा, एग्स बनाने लगा। डे बाय डे वो फिर अपना ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगा। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाने लगा। जो एनिमल्स हंटिंग करने लगे। एनिमल्स को किल करके उनके जो मीट रहते थे उसे रोस्ट करके खाना। मतलब यहाँ पे जैसे एक इंसान जब वो नया पहली बार प्लैनेट अर्थ में आया तो वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आ रहा है। उसका ब्रेन डेवलप भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे आज हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारी जब से दुनिया बनी ऐसे बहुत सारे लोग आए और गए इस दुनिया से। लेकिन जब हम किसकी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा जैसे प्लैनेट अर्थ कैसे बना, कैसे ऑर्गेनिज्म आए हमारे प्लैनेट अर्थ में, ह्यूमन बींग कैसे आए, कैसे उनका सेटलमेंट बना, कैसे उन्होंने घर बनाया। 7.1 शेल्टर, अभी उन्होंने अपना घर कैसे बनाया। नंबर 2 सीजनल कैंप, जैसे सीजन आते हैं समर विंटर रेनी सीजन। 7.3 विलेज सेटलमेंट, कैसे वो गांव में सेटल हो गए। जैसे आज बच्चों हम रहते हैं ना बच्चों, आज आप वेकेशन में जाते होंगे ना गांव, विलेज तो जाते होंगे अपने गांव। जैसे आपका किसी किसी का गांव सुल्तानपुर होगा, लखनऊ होगा, फैज़ाबाद होगा, पुणे होगा, नासिक होगा, चेन्नई होगा या तमिलनाडु होगा। ऐसे बहुत सारे विलेजेस होते हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो यहाँ पे जब ह्यूमन बींग आया प्लैनेट अर्थ में, तो उसने सबसे पहले अपने लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया, क्योंकि वो पूरा न्यूड था। उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। तो वो अपना पेट कैसे भरता था? एनिमल्स हर्ट करके, फ्रूट्स वेजिटेबल खा के अपना पेट भरता था। फिर बाद में वो धीरे धीरे उसने औजार बनाए एनिमल्स को कैसे हर्ट करना है। फिर कपड़े बनाए, एनिमल्स की जो स्किन रहती थी डेड एनिमल्स की, उनके स्किन के क्या बनाए, उन्होंने कपड़े बना के पहनने लगे। फिर उन्होंने लकड़ियाँ काट के क्या बनाया? घर बनाया, हट बनाया, केव बनाया, शेल्टर बनाया कि उन्हें कहाँ रहना है। शेल्टर। इन द 5th लेसन वी सॉ डेट द नियंडरथल लाइव मैनली इन केव्स। अभी आपने 5th लेसन में पढ़ा कि नियंडरथल जो इंसान है वो ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे बच्चों? केव में रहते थे। एट दैट टाइम द क्लाइमेट इन यूरोप वॉज सो एक्सट्रीमली कोल्ड। मतलब उस टाइम जो था, जैसे नियंडरथल कौन से कंट्री में आया? यूरोप में आया। अभी प्लैनेट अर्थ में ऐसे बहुत सारी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन आपने देखा जो यूरोप का क्लाइमेट काफ़ी ठंडा था, तो वहाँ की जो नियंडरथल मैन इंसान कहाँ रहते थे? मतलब वहाँ पे यूरोप में रहते थे। और वहाँ का एरिया काफ़ी, जैसे आपने देखा होगा कनाडा, स्विट्ज़रलैंड देखा होगा, आइसलैंड, अंटार्कटिका देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होती है। The Neanderthal could protect themselves from their freezing temperature because the Neanderthal could protect themselves from freezing temperature because they wore leather clothing and made use of fire. अभी यहाँ पे जो नियंडरथल थे, जो इंसान थे, उन्होंने किसके कपड़े पहने थे? अभी यहाँ पे नियंडरथल जो ह्यूमन बींग, जैसे आपने होमो हेबिलस के बारे में पढ़ा, वो भी एक इंसान था, होमो इरेक्टस। लेकिन हम कुछ की स्पीशीज से हम होमो सेपियंस थे। अभी नियंडरथल इंसान जब प्लैनेट अर्थ में आया, जब वो ज़मीन पर आया, वो कहाँ पे रह रहा था? यूरोप में रह रहा था। यूरोप में काफ़ी, अभी ये हमारा प्लैनेट अर्थ है, ये हमारा क्या है? यूरोप कंट्री है। यहाँ पे पूरे साइड में क्या है बच्चों? पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। अब वो मतलब ठंडी बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि उन्होंने मतलब किसके कपड़े पहने थे? लेदर के। जैसे जो चीता रहता है या टाइगर रहता है या डियर या बाइजोन रहता है, उनकी स्किन काफ़ी स्ट्रांग होती, टाइट होती है। अगर उसे कपड़े को पहनेंगे तो काफ़ी मोटा कपड़ा रहता है, उसे हमें वार्म मिलेगा, गर्माहट मिलेगी। Perhaps that was not enough. That is why they
दे यूज़ एनिमल हाइड टू इरेक्ट टेंट्स इनसाइड द केव द फॉर्म द अब उसके बावजूद भी वो कपड़ा भी उन्होंने पहना, तभी भी उन्हें ठंडी लग रही थी। अभी जैसे विंटर का सीज़न आता है, हम विंटर को हम विंटर कंट्रोल करने के लिए हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी गर्माहट मिले, तो हम स्वेटर पहनते हैं, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं, शॉल लेते हैं, ताकि हम हमें थोड़ी गर्माहट मिल सके। वेरेवर नेसेसरी दे यूज़ दे ऑल्सो बिल्ड हट इन द ओपन, मतलब वो क्या बनाने लगे, मतलब कहाँ रहते थे, अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये warm two-room tent erected by नियंडरथल मैन इनसाइड अ केव फ्रांस। अभी यहाँ पे नियंडरथल फ्रांस में उन्होंने केव बनाया था, आप देख रहे हो। जैसे वो बर्फीले इलाके में रहते थे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया था, गार बनाया था, वहीं पे वो अपना खाता पीते थे, यहीं पे अपनी जितनी भी अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुजारते थे। कैसे उन्हें खाना पीना, कैसे सोना है, रहना है, सब कुछ उन्होंने इस केव में बना लिया था। लेकिन जब उसके बावजूद भी उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने हट बनाया ओपन स्पेस में, मतलब कि ताकि वो मतलब हर मौसम, हर तरह के मौसम से क्या करे, प्रोटेक्ट हो सके, महफूज हो सके। तभी यहाँ पे आप देख रहे हो सीजनल कैंप बनाया जा रहा है। इन द मिडल स्टोन एज अ ग्रुप ऑफ होम्योसेशन हैड एस्टैब्लिश्ड कैंप ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे जब पत्थर का दूसरा ज़माना आया, तो यहाँ पे जो होम्योसेपियन थे, जो इंसान थे, उन्होंने अपना कैंपिंग बना लिया, घर बना लिया कि उन्हें कहाँ कहाँ रहना है। जैसे आज हमारे प्लेनेट अर्थ में हम कहीं ऐसे रोड पे तो नहीं रहते हैं ना, हमारा भी घर होता है, हमारा फ्लैट होता है, हम बिल्डिंग या चौल, हम किसी ना किसी बिल्डिंग में तो ज़रूर रहते हैं ना, किसी ना किसी घर में ज़रूर रहते हैं। ऐसे हम at that time that climate was getting warmer very where the environment was changing, मतलब वहाँ पे वो जो क्लाइमेट था, मतलब उस टाइम जब पत्थर का दूसरा ज़माना आया, मिडल ज़माना आया, तो मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा था। उन्हें पता चल रहा था कि ये ठंडी का मौसम है, ये विंटर सीज़न है, ये समर है, ये रेनी सीज़न है। तो उन्होंने बोला कि अभी हमें खाने पीने में भी कुछ चेंजिंग करनी होगी। विथ इट द डाइट ऑफ होम्योसेपियन ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज। अभी इनका जो फूड है, डाइट का क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी उनका चेंज हो रहा है कि उन्हें किस तरह का खाना खाना चाहिए। By the time of the Middle Stone Age, big animals like mammoth were on the way of extinction due to changing environment, also because they were they were hunted on a large scale. That is why Homo sapien had largely turned to fishing. He also began to depend more. मतलब यहाँ पे होमो सेपियन मतलब क्या करने लगे, फिशिंग करने लगे, हंटिंग करने लगे, मतलब वो चाहते थे हम किसी पे डिपेंड मोर। अब यहाँ पे जो थे वो एनिमल्स पे डिपेंड हो गए थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। The mammoth was an ancestor of the elephant. However, he was much bigger size as compared to the elephant. अभी यहाँ पे आपको एंकेस्टर दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जो मैमोथ है, ये मतलब एलिफेंट की जैसा नज़र आता है। मैमोथ है ना, ये एक एनिमल है, मतलब उसका जो साइज़ है, उसका टेक्सचर इतना बड़ा है कि मतलब एलिफेंट जो है, एलिफेंट हमने देखा होगा बच्चों, कितना बड़ा होता है। अभी यहाँ पे जो एलिफेंट से बड़ा कौन सा है, मैमोथ। इतना बड़ा एनिमल है कि एलिफेंट भी उसके आगे छोटा नज़र आता है। He also began to more depend on hunting. हंटिंग स्मॉलर एनिमल्स लाइक द वाइल्ड बियर, माउंटेन गोट, शिप। अभी वहाँ पे वो रह रहे थे, बर्फीले इलाके में रह रहे थे, तो वहाँ पे वो क्या मतलब डाइट में इस्तेमाल कर रहे थे, वो वाइल्ड एनिमल्स को किल कर रहे थे, फिश की मतलब मछलियों को मार के खा रहे थे। जैसे इसमें कौन से एनिमल थे, बोर थे, डियर, माउंटेन गोट, शिप। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये पिक्चर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीजनल गैप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ सीजनल गैप, मिडल स्टोन एज। अब यहाँ पे जब पत्थर का दूसरा ज़माना आया, तो यहाँ पे जो होम्योसेपियंस थे वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक केव बना लिया था, लकड़ी का घर बना लिया था, और वो जैसे वो कैसे एनिमल्स को हंट कर रहे थे, एनिमल्स को, फिशों को मार के वो अपना सामान बना रहे, उसी को चूल्हा जला रहे, लकड़ियों की आग जला रहे, यहीं पे वो खाना खा रहे, यहीं पे मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Their chain diet pattern enabled the group of Homo sapiens to roam to far away region. They moved their camp to different places according to
सीजनल, अभी टाइम सीजन चेंज के हिसाब से वो अपना टाइम अपना अपना जगह चेंज कर रहे थे। देन दे वर हास्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स, अभी यहाँ पे उन्हें हास्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स गैदर सीजनल फ्रूट एंड रूट्स। अभी उन्हें पता चला कि जब वो हंटिंग करने जाते थे एनिमल्स और मछलियों को मारने सी में जाते थे, रिवर में जाते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी वाइल्ड ग्रेन जंगली घास रहती थी, जो भी अनाज रहता उसको जमा करते थे, क्रॉपिंग करते थे, एग्रीकल्चर काम करते थे, उन्हें कैसे फसलें उगानी है, कैसे उन्हें अनाज मिलेगा, फ्रूट्स को कैसे ग्रो करना है, कैसे प्लांटेशन करना है। दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन फॉर फिशिंग, यूज ऑफ नॉलेज टू द एडवांटेज। फिर उन्होंने सोचा कि हमें मछलियाँ पकड़ के खाना चाहिए। बाय ऑब्जर्वेशन दे रिजर्व द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड फॉर दिस सीजन। दे स्टे इन one place for longer period. They clear jungle by felling trees and set up the seasonal camping clearing. फिर उन्होंने क्या सोचा कि हमें ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे हम अच्छी तरह से हम अपना गुजर बसर कर सके, यहाँ पे हम क्रॉप उगा सके, ग्रेन्स उगा सके, ताकि हमें खाने के लिए बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। अभी यहाँ पे आपने देखा कैसा उन्होंने घर बनाया है, कैसे वो मिट्टी के बर्तन बना रहे और क्रॉपिंग कर रहे हैं, घास की कटाई कर रहे, फसलें उगा रहे हैं कि उन्हें अनाज चाहिए खाने के लिए। अभी यहाँ पे 7.3 जो हमारा है, अभी वो गांव में कैसे आए, जैसे हर यहाँ पे हम जितने भी, जैसे हम कंट्री इंडिया में रहते हैं, लेकिन हमारा भी एक हमारा विलेज होता है, गांव होता है, जहाँ पे हमारी क्रॉपिंग का एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे हमारी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, हमें वेल देखने को मिलता है। और गांव का जो विलेज का एटमोसफेयर हमें बिल्कुल अलग लगता है। द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन इन द न्यू स्टोन एज वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ ह्यूमन इन द ओल्ड स्टोन एज एंड मिडल स्टोन एज। अभी आपने देखा कि जो ह्यूमन बींग की जो लाइफ है न्यू स्टोन एज में, एक नया जो स्टोन एज, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है किससे, जो पुराना पत्थरों का ज़माना था और जो मिडिल स्टोन एज का ज़माना था, बिल्कुल डिफरेंट है, काफ़ी चेंजेस आ गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन बिकम प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन। अभी इस ज़माने में क्या कर रहा था ह्यूमन बींग, मतलब फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब लोगों को बेच कर रहा था, एक मार्केट बन गई थी। द बिगेन ऑफ कल्टिवेशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज, एक मतलब उन्होंने एक बिजनेस क्रिएट कर लिया था, कैसे उन्हें फसलें उगाना है, कैसे क्रॉपिंग करना है, कैसे उन्हें मतलब फ्रूट्स के ट्रीज उगाने, अपना वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करने हैं, मतलब इस तरह उनका माइंड डेवलप हो गया था। इन द हंटिंग गैदरिंग वे ऑफ लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल द टाइम, मतलब इस तरह उन्होंने हंटिंग भी कर रहे थे और मतलब शिकारी भी कर रहे थे। हाउएवर एग्रीकल्चर मेक इट पॉसिबल टू स्टोर फूड एंड यूज इट ओवर लॉन्ग पीरियड। अभी वो जैसे जैसे खेती बाड़ी कर रहे थे वो अनाज को संभाल के रख रहे थे, उन्हें पता चल रहा था कि कौन से सीज़न में बारिश होती है, कौन से सीज़न में बारिश नहीं होती, कैसे हमें फूड ग्रेन को प्रिजर्व करके रखना है। हैंड देयर इज़ नो नीड टू कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली। मोreover द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क मेड इट नेसेसरी टू स्टे इन वन प्लेस। अभी यहाँ पे जो नेचर था उन्होंने एक चीज़ जगह पे रहने के लिए सिखा दिया था। Therefore, people establish permanent village settlement, live in them generation after a generation. In the next lesson, we shall review the social organization and the culture of this village settlement. अभी यहाँ पे आपने देखा कैसे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग काफ़ी तरक्की करने लगा था, जैसे स्टोन एज का ज़माना आया था, जैसे काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, फिर उन्होंने मतलब केव बना लिया था रहने के लिए, वहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। फिर जैसे जैसे चेंजेस होने लगे, उन्हें लगा कि काफ़ी यहाँ पे ठंड है, तो उन्होंने कहाँ बना लिया, एक ऐसे प्लेसेस पे उन्होंने अपना घर बनाया जहाँ पे वो अपना घर बना लिया कि जहाँ पे वो अच्छी तरह से अपनी फिशिंग कर सके और मतलब और वहाँ पे एनिमल्स हंट करके प्लांटेशन कर सके। कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, कैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एनिमल्स को वो मार करके क्या करते थे, एनिमल्स को किल करके क्या करते थे, उनकी जो डेड स्किन रहती थी उनके कपड़े बना लेते थे, वो तो कपड़े पहना करते थे। कैसा मछलियाँ कर रहे हैं, मछलियाँ मार रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं और कैसे खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं कि उन्हें कैसे एनिमल्स को किल करके लाते थे, उनका जो मीट रहता था उसे पका के खाते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे कि ह्यूमन बीइंग काफ़ी तरक्की करने लगा। यहाँ पे देख रहे हो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ विलेज सेटलमेंट न्यू स्टोन एज। अभी जब न्यू स्टोन एज आया, नया ज़माना आया, तो काफ़ी ह्यूमन बीइंग तरक्की कर लिया था। यहाँ पे देखे काफ़ी उनके अच्छे घर बन गए थे, काफ़ी उनकी खेती बाड़ी ग्रो का काम अच्छी तरह से हो रहा था, बर्तनें बना रहे थे,
फिशिंग कर रहे थे, और वो उस जो फूड ग्रेन्स थे, जो भी ग्रेन्स थे उससे प्रोड्यूस तो कर रहे थे उन्होंने, मतलब उन्होंने अच्छी तरह से फसलें उगाई थी, लेकिन उसे अच्छे प्राइस में बेच भी रहे थे, मतलब एक कल्टीवेशन, उनका एक कारोबार शुरू हो गया था। तो इस तरह ह्यूमन बीइंग का सेटलमेंट देखो इस लेसन में आपने देखा, कैसे वो प्लानट अर्थ में आया, कैसा उसका इस प्लानट अर्थ में टाइम के साथ साथ गुजर बसर होने लगा। तो आई होप आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 7 फ्रॉम शेल्टर टू विलेज सेटलमेंट, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।